परम सत्य की खोज में मेरी अधूरी जीवन यात्रा में मैं समाधान आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रणाम। प्रेमियों, ऐसा माना जाता है कि बुद्धिजीवी प्राणी हम सब इस ब्रह्मांड के अंदर, इस चराचर जीव जगत प्राणी के अंदर सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य प्राणी को कहा गया है। तो हम सदियों से यही कहते आए हैं कि आत्मा होती है। फिर आत्मा को ना किसी शस्त्र से काटा जाता है, ना अग्नि से जलाया जाता है, ना जल में बहाया जाता है। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। ना आत्मा जन्म लेती है, ना आत्मा की कोई मृत्यु होती है। हमारा ऐसा सदियों से मानना आया है। तो ठीक है, ये अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी सोच विचार धारणा होती है। हम किसी को गलत नहीं साबित करेंगे, क्योंकि मैं हर बार हर वीडियो में यही कहता हूँ कि हम सब कोई अलग नहीं है। हम इन्हीं पंच तत्वों से ही निर्माण हुए हैं। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो इसमें कोई भी भेद नहीं है। फिर हम ना जाने अनेकों उलझनों में हम स्वयं को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। सदियों से यही चलता आया है और मैं भी आज तक इसी भ्रम में जीता आया। लेकिन धीरे धीरे क्या है ना कि प्रकृति चेतना देती है। ब्रह्मांड अलग अलग तरह के तरंगे होती है। ब्रह्मांड चेतना पहुंच जाती है हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे हृदय में। फिर हमें उस रास्ते पर फिर वो प्रश्न भी नहीं होते, ना फिर कोई उत्तर होते। फिर प्रश्न भी हमारे होते और उत्तर भी हमें ही मिलते हैं। तो ये परम सत्य है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। तो मान लीजिए कि 5 पंचमहाभूतों से इस समस्त सृष्टि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो आप ज़रा सोचिए, अग्नि को जलाया जाएगा, अग्नि को ना काटा जाएगा, ना अग्नि को जल में बहाया जाएगा। नहीं ना? वायु तत्व को देखिए, वायु तत्व का भी वैसा ही है। वायु तत्व को ना बहाया जाएगा जल में, ना अग्नि में जलाया जाएगा, ना किसी शस्त्र से काटा जाएगा। ना वायु का कोई जन्म होता है, ना वायु की कोई मृत्यु होती है। जल को देखिए ना, जल को किसी जल से बहाया जाएगा? जल तो जल की क्रिया ही बहना होता है। या कोई जल सरोवर अगर स्थिर होगा तो वही जल एक साथ जमा होके इकट्ठा रहेगा, बना हुआ स्थिर रहेगा। नदी के स्वरूप में रहेगा तो उसका प्रवाह होगा, जल प्रवाह बनेगा। जल का भी वैसा ही, ना किसी शस्त्र से काटा जाएगा, ना अग्नि में बहाया जाएगा, ना किसी जल में बहाया जाएगा। वायु तत्व का भी वैसा ही है। वायु तत्व को ना किसी शस्त्र से काटा जाएगा, ना जल में बहाया जाएगा, ना अग्नि में जलाया जाएगा। अंबर को देखिए ना ज़रा, ना अंबर को किसी शस्त्र से काटा जाता है, ना क्या कोई अग्नि में जलाया जाता है, ना किसी जल में बहाया जाता है। ना अंबर का कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है। ऐसा माना जाएगा, ऐसा कह सकते हैं ना आप? जब तक हम इस धरा पर विद्यमान है, तब तक ये सब कुछ संसार है। जब से हमारी आँखें मिट गई, तो समस्त संसार डूब गया। ये परम सत्य है, परम सत्य है। हमारे फिर ये नश्वर काया, कुछ समय बाद सबकी एक अपनी-अपनी अवधि होती है और सबकी अवधि निश्चित होती है। पंच तत्वों का भी वैसा ही होगा। इसका एक दिन ये सब लुप्त हो जाएंगे। अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। तो ऐसा संत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, तपस्वी, सिद्ध, महान तपस्वियों ने ऐसा कहाँ है? मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। जैसे कि दृष्टांत मिलते, कभी कभी संकेत ब्रह्मांड से चेतना मिलती है, तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। कोई अपने मन से ऐसी बातें नहीं कह रहा हूँ मैं। तो प्रेमियों, तो ज़रा देखिए ना, मैं अंबर का बोला आपको, अंबर तत्व का बोला, अग्नि का तत्व का बोला, जल तत्व का बोला बोला मैंने, वायु तत्व का हो गया। और धरती को देखिए ना, धरती को ना किसी पानी में जल में बहाया जाएगा, ना किसी अग्नि में जलाया जाएगा, ना किसी शस्त्र से काटा जाएगा। ना धरती का कोई जन्म हुआ, ना कोई जन्म धरती का कभी मृत्यु हुआ। मतलब जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, पंचतत्व का निर्माण हुआ है, तब से पंचतत्व अपने अपने जगहों पर स्थिर है, स्थायी है। वही फिर उनका जन्म कहा जाएगा। जब ये अंत में एक दिन एक समय आने पर ये सब लुप्त हो जाएंगे, वही फिर वो मृत्यु हो जाएगी। हम हमारे शब्दों में अगर मनुष्य भाषा में बोला जाएगा तो, वाणी में कहा जाएगा तो, ये परम सत्य है। ना कोई आत्मा अलग सी होती है, ना कोई परमात्मा का स्वरूप अलग है। मैं हर बार यही कहता हूँ आप सभी को। पता नहीं हम किस भ्रम में जीते हैं। अलग अलग नाना प्रकार का आडंबन लेकर हम सदियों से चलते आए हुए हैं। इस राह से चलो, इस पथ से चलो, ये अपना वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। बस जीवन में हम इस धरा पर, वसुंधरा पर हम जब तक जीवित हैं, तब तक सभी प्राणी मात्र, पशु पक्षियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना है। करुणामय होकर, प्रेममय बनकर। किसी के साथ छल कपट ना करिए, किसी को कम ना आँकिए, किसी के साथ दुराचार व्यवहार ना करिए, बेईमानी ना करिए। तो मैं यही कहता हूँ कि जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। ना तू है ना मैं हूँ, ना मैं हूँ ना तू है।
फिर है क्या? तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस परम सत्य को ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। ये मैं कोई ऐसे ही बातें नहीं कह रहा हूँ, ना किसी की मतलब ये परम सत्य है, परम सत्य। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ आपको। ये परम गूढ़ रहस्य है। इस गूढ़ रहस्य को समझना बहुत ही अनिवार्य है। बस सबकी यात्रा एक दिन यहाँ से समाप्त होनी ही होनी है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे इस धरा पर। सब जो प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। जहाँ से आना है वहीं चले जाना है। जहाँ से यात्राएं शुरू की थी फिर वहीं आकर समाप्त होनी है। कहाँ से आया और कहाँ चले जाना है। कौन आया था और कौन चला गया? हाँ, कौन आया था और कौन चला गया? कहाँ से आया और कहाँ जाएगा? कौन यहाँ रहने को आया है, कौन यहाँ जाना जा रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शांत रहिए, मौन रहिए, करुणामयी बनकर रहिए, प्रेमोत्सल बनकर रहिए। प्रेमोत्सल, प्रेमोत्सल। आहा, ये आना, ये जाना, ये अपना, ये पराया, ये मेरा, ये तेरा, ये मैं हूँ, वो तू है, जो तू है वो मैं हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये राजा, ये रंक, ये फकीर, ये जोगी, ये योगी, नाना प्रकार के साधक, ये साध्वी, गुरु शिष्य, माता पिता, भाई बहन, मित्र इष्ट सखा। आहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पति पत्नी, पुत्र पुत्री, नर नारी, स्त्री पुरुष, नर मादा, सृष्टि ब्रह्मांड प्रकृति, चराचर जीव जगत प्राणी मात्र, ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्र तारे, पंचमहाभूत, यक्ष किन्नर गंधर्व, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। स्थिर रहिए, शांत रहिए। मेरा ना कोई गुरु है, ना मैं किसी का शिष्य हूँ। ना मैं किसी का गुरु हूँ, ना मेरा कोई शिष्य है। ना मेरा कोई जन्म है, ना मेरा कोई मृत्यु है। ना मैं आता हूँ, ना मैं जाता हूँ। आया कौन था, चला कौन जाएगा? कौन गया, कौन आया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हर कामना से, हर व्याकुलता से, हर आसक्ति से परे होकर जीवन जिए। यहाँ स्थायी रूप से रहने वाला कुछ भी नहीं है। ना अर्थ, ना धन, ना दौलत, ना कुछ भी नहीं। ना ये पद प्रतिष्ठा, ये नश्वर काया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये नश्वर काया है। हम नाना प्रकार से इसे सजाते हैं। नाना प्रकार से, नाना तरीके से हम ये सजाने के पीछे लगे हुए हैं। पता नहीं हम किस भूल में जी रहे हैं। मनुष्य प्राणी, मैं अन्य किसी प्राणी क्यों नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मनुष्य प्राणी। मनुष्य प्राणी कितने स्वरूप बदलता है ना, जरा देखिए। बचपन में छोटा बालक रहता है, शिशु अवस्था में होता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो फिर वो अनेक द्वंद्व में उलझ जाता है, अनेकों कामना में। कोई साधक बनता है, कोई साध्वी बनता है, कोई फिर गृहस्थ आश्रम में चला जाता है, कोई अलग अलग तरीके की पर पद डिग्री प्राप्त करता है, कोई हिमालय में जाकर साधना करता है, कोई नदी किनारे जलाशय, कोई गिरी कंदरा में जाकर, कोई साधक बनकर अनेकों नाना प्रकार की साधना, ज्ञान विज्ञान के अलग अलग शोध करता रहता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग ज्ञान विज्ञान अध्यात्म। फिर अनेकों प्रकार की वस्त्र पहनावा हमारा बदल जाता है।
साधक साधक रूप में जाएगा तो फिर भस्म होगा, फिर अलग प्रकार का बदन पर कोई वस्त्र होगा, फिर हम अलग स्वरूप में बदल जाते हैं इसी रूप में। यह हमारा एक ही मनुष्य स्वरूप में अनेक रूप हम बदल जाते हैं। हम अपने ही तरीके से जीवन जीने का प्रयास करते हैं, अनेक स्वरूप में हम बदलते हैं, स्वयं को ढालने का प्रयास करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने पाया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने खोया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने पाया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने खोया। है क्या फिर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम कहते हैं कि अपने भीतर झांको, अपने आत्मस्वरूप को पहचानो, अंतरात्मा को जानो, स्वयं के अस्तित्व को पहचानो, अपने भीतर जाओ। क्या है भीतर, क्या है बाहर? जल के भीतर क्या है, वायु के भीतर क्या है, जल के भीतर और जल के बाहर क्या है, वायु के भीतर क्या है, वायु के बाहर क्या है, इस धरा और अंबर के बीच क्या है, धरा और इस अंबर के बीच क्या है, जल के भीतर क्या है, अग्नि के भीतर क्या है, अग्नि के बाहर क्या है, जल के भीतर क्या है, जल के बाहर क्या है, वायु के भीतर क्या है, वायु के बाहर क्या है, धरती के भीतर और धरती के बाहर क्या है, धरती कहाँ है, इससे पहले कहाँ थी और अब कहाँ है, और बाद में कहाँ चले जाएगी, हम कहाँ से आए और कहाँ रुक रहे, क्या कर रहे, कहाँ चले जाएंगे। अनंत जन्म होते ऐसा माना जाता है, ऐसे कहते हैं, हम सदियों से कह रहे हैं। अनंत जन्म जन्म के बाद ये मनुष्य दुर्लभ जीवन प्राप्त हो जाता है, ये क्या है? बस मैं यही कहता हूँ कि किसी भी भ्रम में ना जिए, बस इस वर्तमान स्थिति में जीने का प्रयास करें, बस जब तक हो। बस ये सांसों का आवागमन एक दिन समाप्त हो जाएगा, फिर करुणामय होकर जीने का प्रयास करें। ना मैं बड़ा हूँ, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ, कुछ भी नहीं। इस भ्रम से परे होकर जीवन जीने का प्रयास करें। ना मैं कोई राजा धन अशोक, मतलब ना मैं कोई सम्राट हूँ। कितने सारे सम्राट होकर चले गए, राजा महाराजा, हाँ, ज्ञानी अज्ञानी, साधक परम ज्ञानी तत्वदर्शी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ ना कोई राजा है, ना कोई रंक है, ना कोई ज्ञानी है, ना कोई अज्ञानी है। यह हम सब भ्रम में जी रहे हैं, सब भ्रम में जी रहे हैं। एक समय ऐसा आता है, फिर ये ज्ञान विज्ञान ये सब धरा क्या धरा रह जाता है, धरा क्या धरा रह जाता है। कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ ना, आप सोचते होंगे कि समाधान एक ऐसी बातें करता है, पता नहीं किस खोज में है समाधान, क्या सोचता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर बार कहता हूँ, जो आप हो वो मैं ही हूँ, जो मैं हूँ वो आप हो। ये सृष्टि चराचर जीव जगत प्राणी मात्र पशु पक्षी पेड़ पौधे पंच महाभूत सब कुछ एक ही तत्व तो है। जो वो है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ जो वो है। ना वो है ना मैं हूँ, ना मैं हूँ ना वो है। ना तू है ना मैं हूँ, ना मैं हूँ ना तू है। जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। फिर है क्या? कुछ भी नहीं, 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 कुछ भी नहीं। समझ लीजिएगा मेरी बात को, आप समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्या कहे, सब वही, आप तो ज्ञान के प्रतीक हो, सब ज्ञान के प्रतीक है। पेड़ पौधे पशु पक्षी चराचर जीव जगत प्राणी मात्र सब उसी परम तत्व के उसी पंच तत्व का स्वरूप है। इससे अलावा है क्या इस धरा पर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो बस इस भ्रम से परे होकर जीने का प्रयास कीजिए और किसी भी गहराई में जाने का प्रयास ना कीजिए। बस जैसे हो उसी अवस्था में होकर पूर्ण रूप से जीने का प्रयास कीजिए। बस ज़्यादा किसी गहन सोच विचार में जीने का प्रयास ना करें। मुझे ये वो करना है, मुझे वैसा करना है, मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, मैं वैसा करूँगा या करूँगी। कुछ भी नहीं है। जिस अवस्था में उसी अवस्था में उस चलने का प्रयास करें। ना हम कोई किसी को पद का मार्गदाता नहीं बन सकते, किसी के पद का, ना हमारा कोई मार्गदाता है।
ये प्रकृति सूक्ष्म स्वरूप में अपने अपने तरीके से ज्ञान प्रदान करती रहते नित्य प्रति, लेकिन हम समझने का प्रयास ही नहीं करते। बस हम स्वयं को ही बुद्धिजीवी बुद्धिमान प्राणी माने हुए हैं और हम अपने ही अहम में जीते रहते हैं। तो इस ज्ञान भी अज्ञान के बारे में मत सोचिए और बस स्थिर रहिए, शांत रहिए, मौन रहिए, पूर्ण रूप से जीने का प्रयास कीजिए। बस बस बस, ज़्यादा सोच विचार में ना पड़िए। ना भीतर कुछ है, ना बाहर कुछ है, ना बाहर ना भीतर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। स्थिर रहिए, शांत रहिए, मौन रहिए। मैंने वो जाना, मैंने वो आत्मसात किया, मैंने वो पाया, मैंने वो त्यागा। कुछ भी नहीं है, ना त्यागने को है, ना पाने को है। ना तेरा है, ना मेरा है, ना मेरा है, ना तेरा है। ना मैं हूँ, ना तू है, ना तू है, ना मैं हूँ। इस रहस्य को समझ लीजिएगा और बस सबका मंगल हो। सभी संसार के जीव प्राणी मात्र सदा आरोग्य संपदा से परिपूर्ण रहे। किसी जब तक इस धर्म वसुंधरा पर है तब तक किसी को भी दुख तकलीफ ना मिले। सब अपने अपने जीवन में सुखी समाधानी रहे। सब सभी जीव प्राणी मात्र। चलिए, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा और आनंदमय जीवन व्यतीत करने का प्रयास कीजिएगा प्रेमियों। आनंदमय जीवन व्यतीत करने का प्रयास कीजिएगा। किसी के भी साथ, किसी भी प्राणी मात्र के साथ कोई भी बेईमानी, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष, पराई निंदा, क्रूरता भरे कर्म ना करती करिएगा। ये सभी कामनाओं से मुक्त हो जाने का प्रयास करो। सबको अपने से एक समान मानने का प्रयास करो। फिर देखो, चारों ओर आपको एक समान रूप से सभी दिखाई प्रतीत होंगे। फिर आपके हृदय में, मन मस्तिष्क में, अपने आचरण में कोई भी भेद नहीं आएगा। फिर आपको सबको आप एक समान रूप से विद्यमान, अपने में विद्यमान देखेंगे। बस इस परम सत्य को जानिए और बस शांत रहिए, मौन रहिए। सबका मंगल हो। शांति शांति।